धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
मैं तुझ ढूंढ लगी, बात बनोड़ लगी, मैं तुझे ढूंढ लगी, बात बनोड़ लगी। धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद 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 यीशु जी। मैनू बचाउण लगी, पाप बनोड़ लगी, मैनू बचाउण लगी, पाप बनोड़ लगी। धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद यीशु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। ऑनलाइन जितने भी जुड़े हैं परमेश्वर के लोग, मैं सबको अपनी ओर से प्यार भरी जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज हम पवित्र बाइबल में से परमेश्वर ने जो दृष्टांतों में बातें कही हैं, वचन कहे हैं प्रभु यीशु नासरी ने, वो वचनों में से मैं एक वचन लूका की पुस्तक अध्याय 13 में से पढ़ने जा रहा हूँ। और जो परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है इस दृष्टांत के जरिए, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन को ग्रहण करके आशीषित होगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे वचन बोलने से पहले कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा ही नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे मालिक, आज मैं जो वचन पढ़ूं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई अंधकारी शक्ति, कोई शैतानी शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। फलों को चुराने वाली अंधकारी शक्तियां, शैतानी शक्तियां यीशु नासरी के नाम से नाश हो जाए। और हे पिता, मैं फलों को पाऊं। यीशु नासरी के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 13 और उसकी 18 आयत। इसमें दृष्टांत दिया गया है राई के दाने और खमीर का दृष्टांत। और आज हम परमेश्वर के लोगों राई के दाने के बीज के बारे में परमेश्वर के वचन में से जानेंगे। हालेलुया हालेलुया। अध्याय 13 आयत 18। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हालेलुया 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 हालेलुया।
इस दृष्टांत में दो बातें परमेश्वर ने ज्यादा जोर इस पर विश्वास पर दिया, और ये जो विश्वास है ये तीन तरह का होता है। एक विश्वास जब कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आई तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री को बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है। ये बड़ा विश्वास क्या है? इसका मतलब है वहां कोई और भी विश्वासी होगा। परमेश्वर ने उस कनानी स्त्री को बड़ा है विश्वास कह के इसलिए बोला क्योंकि उसका विश्वास इस्राएलियों से बड़ा था। एक हो गया ये बड़ा विश्वास, और एक हो गया इस्राएलियों का विश्वास, और तीसरा हो गया अल्प विश्वास जो कम होता है, जैसे राई के दाने के समान। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि पास्टर जी कि विश्वास तो बड़ा होना चाहिए, ये राई के दाने का विश्वास जो परमेश्वर ने बोला है इसका क्या महत्व है? अगर कोई पॉलिटिशियन भी है, अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो वो भी विश्वास से कहता है कि मैं जीतूंगा, पर ये राई का विश्वास। जब भी हम जैसे यिर्मयाह नबी उसको परमेश्वर ने कोख से चुना, और जब वो बड़े हुए उनको परमेश्वर ने धीरे 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 ट्रेन किया, और विश्वास हमारे अंदर होता है। थोड़ा विश्वास, जैसे विश्वास में आदमी कदम रखता है, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं हम, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे नबी आए थोड़ा थोड़ा विश्वास, जैसे प्रैक्टिस होती है, जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे हमें कोई वरदान मिलता है, चंगाई का वरदान मिलता है, जैसे जैसे हमें वरदान मिलता है हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो लोग चंगे होने लगते हैं और उनका भी विश्वास बढ़ने लगता है। ऐसे ही ये विश्वास है, ये थोड़ा 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 करके बढ़ता है, और परमेश्वर कृपा जिस पर करते हैं वो और विश्वास में बढ़ता जाता है, जैसे कि वो कनानी स्त्री। हालेलुया, ये होगी विश्वास की बात। और इस वचन में जिक्र हुआ है राई का दाना। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के समान है। इसमें दो बातें आ गई, एक तो राई और दूसरा राज्य। अब राज्य क्या? राज्य का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि ब्रिटिश लोगों का राज्य था, तकरीबन पूरे संसार पर वो राज्य करते करते भारत तक आ गए, और जब भारत के लोग खड़े हुए उनके विरुद्ध, यहां से उनका राज्य हट गया, और मेन राज्य उनका कहां था? ब्रिटिश में, यूके में। और जहां जहां से भी उसका राज्य हट गया, पर मेन वो चले कहां से? ब्रिटिश से। और अब इस समय भी ब्रिटिश में उनका राज्य है। और ऐसे ही स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान बीज बोना। परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को, वो खुद सबसे परमपिता परमेश्वर जो जगत को बनाने वाला है, वो खुद एक मानव बन के, छोटा सा, जिसको राई के दाने के समान तुलना दी गई, वो प्रभु यीशु बन के पृथ्वी पर परमेश्वर के
राज्य के विस्तार के लिए आए। और जैसे न्यूटन साइंटिस्ट को आपने सुना होगा, उसके कितने लाभ थे। और जैसे ये एक टेबल है, इसकी मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि ये टेबल है, अगर ये यहाँ 1000 साल भी पड़ा रहे, जब तक कोई इसे हिलाएगा नहीं, ये यहाँ पड़ा रहेगा। जैसे कोई भी, जैसे हम पाप में गिरे हैं, पाप में पड़े हुए हैं, जब तक हमें कोई शक्ति इस पाप से निकालेगी नहीं, तब तक हम यहीं पड़े रह जाएंगे। और जैसे ये टेबल पड़ा रहेगा, इस पे और धूल मिट्टी जमती जाएगी। अगर कोई इसको ज्यादा दे, यहां से ना हिलाए। तो ऐसे ही प्रभु यीशु हमें, हमारे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, ताकि वो हमें, जैसे हम ये टेबल एक जगह पड़ा है, इसे कोई हिलाएगा, साफ संभाल कर फिर दूसरी जगह करेगा। एक बात और है कि ये टेबल, अगर कोई भूकंप आए, तूफान आए, वो बात अलग है कि ये गिर जाए या एक तरफ हो जाए। पर जब तक कोई ऐसा भूकंप या तूफान ना आए, तब तक ये टेबल वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। और ऐसे ही हम अगर पाप में पड़ गए हैं, गिर गए हैं, तो और गिरते जाएंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए आए और उन्होंने हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। राई का दाना। तो प्रभु यीशु जैसे जैसे पृथ्वी पर उन्होंने प्रचार किया, चेलों को चुना, और ये एक राज्य ऐसा है कि जिसके लिए ना तो तलवार की जरूरत पड़ी, ना घोड़ों की जरूरत पड़ी कि इसे फैलाने के लिए। क्या था प्रभु यीशु का एम? कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो। तो प्रभु यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर आए, और वो एक राई के समान, जैसे एक अकेले पृथ्वी पर आए। और पहले जैसे मलाकी में एक आदम है, उत्पत्ति में अध्याय 3 में 2 हो गए आदम में से हवा निकाली गई, और उस पर जय पाली शैतान ने, और सारा राज्य हथिया लिया आदम से। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, तब भी क्या था? शैतान का राज था। सारी पृथ्वी पाप से भरी हुई थी। और उसने, तभी तो उसने कहा प्रभु यीशु को कि सारा राज्य मेरा है, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, बस मेरे सामने झुक जा। पर परमेश्वर प्रभु यीशु, जो खुद परमपिता परमेश्वर है, परमेश्वर प्रभु यीशु एक ही स्वरूप है, और वो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर तो राज्य था ही था, इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आए थे। क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सारे अधिकार मनुष्य को दे रखे, और परमेश्वर का मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आना जरूरी था। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 1:5 में देखें, मतलब स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुतियां होती हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के आसपास हर वक्त पवित्र 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 कह के उसकी स्तुतियां करते हैं।
वो परमेश्वर खुद सारे सुख वैभव छोड़कर हमारे लिए एक राई के दाने के समान इस पृथ्वी पर आए, ताकि हम परमेश्वर का वो जो स्वर्ग का राज्य है वो इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। और प्रभु यीशु ने उनके वचनों द्वारा ये सारा राज्य, आज आप देख ही रहे हो कि इस संसार में कोई भी ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसी भाषा नहीं, प्रभु यीशु ने देख लो कोई गीत नहीं गाया, और हर जाति के लोग प्रभु यीशु के गीत गाते हैं। प्रभु यीशु ने कोई किला नहीं बनाया, और हर क्षेत्र में परमेश्वर के भवन बने हुए हैं, किलों से भी बढ़िया। और प्रभु यीशु ने प्यार का ही संदेश दिया, और प्यार से ही, अहिंसा से ही परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए चेलों को, हम सबको प्रेरित किया। वो एक अकेले आए, और उस परमपिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इतना उसका राज्य फैला। जब प्रभु यीशु आए हैं, तब जब शैतान का राज्य था, तब ही परमेश्वर ने हमें अपने प्रेरितों को प्रार्थना करनी सिखाई कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा ही नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। क्योंकि पहले यहाँ स्वर्ग राज्य नहीं था, परमेश्वर के पुत्र आए। हम जब भी प्रार्थना करते हैं उसके राज्य की कामना करते हैं। और मैं आप सब से ये आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग ये परमेश्वर की प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई है, आप सब लोग जरूर करें, क्योंकि बाइबल सिखाती है मसीह लोगों के अंगीकार सत्य होते हैं। और इसलिए ये प्रार्थना आप सब लोग जरूर करें कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा ही नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर के लोगों, सो आज के दौर में जैसे प्रभु यीशु एक राई के दाने के समान परमेश्वर ने उनको बोया अपने राज्य के लिए, आज वो बड़ा पेड़ बन चुके हैं, और हम सब मसीह लोग उनकी डालियों पे बसेरा करते हैं। जैसे पक्षी, वचन में लिखा हुआ है, जैसे पक्षी राई के दाने को जब बोया गया और वो बड़ा पेड़ बन गया, और संसार के सारे पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। और आज हम सब मसीह भाई बहन परमेश्वर प्रभु यीशु की डालियों पर आशीषित हैं। और आज हम ये वचन राई के दाने के बारे में ही करेंगे, और नेक्स्ट वचन जैसे जो परमेश्वर की आज्ञा होगी उसकी आज्ञा के अनुसार आगे चलेंगे। और मैं सबको एक बार फिर प्यार भरी जय मसीह के साथ इस प्रोग्राम से विदा लेता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।